आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके, देन वी कैन स्टार्ट फॉर टुडे। पहले कल का हम देख लेते हैं क्वेश्चन, बिकॉज मैं आज का स्टार्ट कर दूंगा, बट कल का एक क्वेश्चन जो था वो लास्ट वाला पार्ट में आई गेस मेरी आवाज़ म्यूट हो गई थी एंड समथिंग, सो आई विल टेक दैट वन क्वेश्चन। थोड़ा सा मतलब बता दूंगा कि एंड में क्या बोल रहा था मैं। ठीक है, तो इसमें ना सो दिस ओनली उसमें मैं क्या बोल रहा था कि रिकर्जन रिकर्जन एंड डीपी गो हैंड इन हैंड, राइट? तो हम सीन क्या हम क्या कर रहे थे, रिकर्सिवली चेक कर रहे थे कि इस पहले क्वेश्चन क्या था कि सबसेट सम का था ना, तो हम कंसिडर कर रहे थे कि भाई हाफ ले लो, ठीक है, टोटल सम निकालो, उसका हाफ अगर हम पूरे एरे में हाफ वाले पार्ट के लिए टारगेट को पकड़ कर उतनी सम की चीज़ अगर मुझे हाफ एरे से मिल सकती है कि भाई टोटल एरे की सम 22 है, तो आपको 11 सम वाले एलिमेंट्स को आप अलग कर सकते हो, देन यू कैन क्रिएट ए इक्वल पार्टीशन। और वहाँ से हम सोच रहे थे कि टारगेट सम अचीव करने के लिए एलिमेंट्स को लेना है या नहीं लेना, उसके अबाउट रिकर्सिवली आप कर सकते हो। उसके बजाय एक और तरीका था जो मैं यहाँ पर बताना चाहता था आपको, एंड वॉइस आई गेस गॉट ब्रेक कि म्यूट पर चला गया उसमें। सो द थिंग वाज कि डीपी का एक और तरीका होता है कि डीपी में हम मेमोराइजेशन, जैसे मैं बोला था, मेमो में क्या कर रहे थे, आउटपुट्स को हम याद रखने के लिए क्विक लुकअप के लिए स्टोर कर रहे थे। दैट वाज वन वे। अब डीपी में एक और तरीका होता है कि जहाँ पर आप टारगेट जो अचीव करना चाहते हो या फिर जो भी है आपका टारगेट की मैक्सिमम लेंथ आपको पता है, तो उसको अचीव करने के लिए आप उतनी लेंथ का एरे चेक कर देते हो, एरे बना देते हो, और उस एरे पर ये एलिमेंट को मैं पहुंच सकता हूँ क्या, ये एलिमेंट को पहुंच सकता हूँ क्या, और इस पर रिकर्सिवली उस एरे पर हम काम करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो मैं बताना चाहता था। तो यहाँ पर मैंने बूलियन एरे लिया ऑफ द टारगेट लेंथ। ठीक है, टारगेट क्या था, टारगेट है अपना कि टोटल सम जो निकल गई उसको डिवाइड बाय 2 है, तो फिर ही अगर ऑड नंबर है तो कॉल्स कर रहे थे, डिवाइड बाय 2 करके टारगेट निकाला हमने कि अगर वो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें टारगेट के लिए क्या देख रहा था मैं, टारगेट का मैं डीपी बना रहा हूँ। बुलियन डीपी क्यों रखा है कि अगर मैं उस एलिमेंट उस नंबर को अचीव कर पा रहा हूँ तो उस इंडेक्स पर की वैल्यू को मैं ट्रू कर दूंगा। ओके, सो 1 5 11 5 इज माय नम्स एरे, बट मुझे अचीव क्या करना है, मुझे 11 की टारगेट सम अचीव करनी है, तो मैं पूरा एरे बनाऊंगा ऑफ 11 इंटीजर्स। ठीक है, वो काफी बड़ा बन जाएगा, सो आई एम नॉट डूइंग दैट, बट 11 इंटीजर्स का एरे समझ लो। ठीक है, 11 बुलियंस का एरे। स्टार्टिंगली जीरो को क्या हम अचीव कर सकते हैं, अगर हमें पार्टीशन करना है, हमें सम चाहिए, तो जीरो की सम क्या पॉसिबल है? यस, जीरो की सम तो हमेशा ही पॉसिबल होगी ना, कि हम किसी भी एलिमेंट को ना लें, देन जीरो की सम इज पॉसिबल। सो वो हमेशा स्टार्टिंग में जीरो हो जाता है। सो दिस इज लाइक अ बेस केस। अब ये रिकर्जन और रिकर्जन और डीपी का थोड़ा सा मिक्सचर टाइप है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्टिमल आंसर पर पहुंच सकते हैं क्या, टारगेट को अचीव कर सकते हैं क्या, उसके लिए पूरे एरे को एरे के अबाउट कॉल्स देते जा रहे हैं। ठीक है, एरे के अबाउट सर्चिंग कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है क्या, वो पॉसिबल है क्या, और उससे हमें आउटपुट मिलेगा कि टारगेट वाला एलिमेंट पर ट्रू है या नहीं। ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे, हर एक नंबर में के हर एक नंबर के लिए चेक करेंगे कि भाई हम क्या करेंगे, लेट्स से पहला एलिमेंट है 1। ठीक है, तो हम अगर इसके लिए ना मैं बेटर होगा कि ऐसा कुछ। ओके, अब समझो कि आपका ये कुछ एरे है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में कुछ कुछ एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेट्स से 11 का आपका जो भी एरे होगा। अब मेरी इस वाली पोजीशन की वैल्यू अगर ट्रू है, ठीक है, रैंडमली मैं बोल रहा हूँ कि इस पोजीशन की वैल्यू ट्रू है, और मेरा जो नया नंबर है दैट इज 1। तो अगर मेरा ये ट्रू है, ठीक है, अगर मैं इस नंबर पर पहुंच सकता हूँ विद अभी तक मैं इस एरे को ट्रैवर्स करते करते, पीछे भी बहुत कुछ एलिमेंट सेलेक्ट है, और मैं ट्रैवर्स करते जा रहा हूँ किसी एरे में, और मुझे अभी 1 मिला है, इसके पहले मुझे 1 मिला था या नहीं वो पता नहीं, लेकिन अभी जो 1 मिला है वो पहले मैंने कैलकुलेट नहीं किया है उसके लिए, और उसके लिए मेरी ये ऐसी कुछ
एरे बन चुका है कि इसके अंदर ये वाला एक नोड है कि जहाँ पर ये वाला एलिमेंट मैं अचीव कर सकता हूँ। तो इसका +1 वाला एलिमेंट अगर पहले फॉल्स होगा तो मैं उसको भी ट्रू कर सकता हूँ ना, बिकॉज अभी मेरे पास 1 वाली पॉसिबिलिटी है कि मैं +1 वाला कोई भी अगर अभी एक नंबर पहुंच सकता था मैं, तो उसके +1 वाला नंबर अब मैं पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो वही अप्रोच है कि अगर मैं ith एलिमेंट पे पहुंच सकता हूँ तो i प्लस नम वाले एलिमेंट पर भी पहुंचना चाहिए मुझे। ठीक है, तो वहां पर अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू बना देंगे। दैट इज दी थिंग। ठीक है, तो उसी के अबाउट कैसे किया है देखो, हम हर एक नंबर को क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर एक नंबर के क्या करेंगे, जे से हम नीचे नीचे आएंगे उस नंबर तक, स्टार्टिंग यहाँ पर से करके पीछे से आएंगे उस नंबर तक। लेट्स से नम यहाँ पर है कहीं पर, तो यहाँ तक आने से पहले मुझे टी यहाँ पर एक ट्रू मिल जाता है। तो जब भी ट्रू मुझे मिल जाएगा ना, उसके क्या बोलते हैं, वो वाला ट्रू मिल रहा है उसकी वजह से इसका नम प्लस करेंगे ना तो ये वाला एलिमेंट भी ट्रू हो जाएगा। लाइक यहाँ पर ट्रू है तो इसकी वजह से ये एलिमेंट ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, डीपी के जे माइनस एन नम वाले एलिमेंट को देख रहा हूँ। तो अभी लेट्स से मैं यहाँ पर, तो जे माइनस नम क्या हो जाएगा, 1, जे माइनस 1 इज दिस एलिमेंट। तो उस पर जो भी ट्रू है या फॉल्स है उसके साथ और कर दे, तो वहां पर अगर ट्रू होगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो ये फॉल्स ही रहेगा। और यहाँ पर अगर ट्रू है ये फॉल्स है तो भी ये ट्रू ही रहेगा। सो और का स्टेटमेंट से हमने थोड़ा सा यूज किया, बट हमारा मेन काम क्या था कि अगर ये वाला एलिमेंट पॉसिबल है, ठीक है, जे माइनस नम वाला एलिमेंट पर ट्रू है, तो अभी जे वाला एलिमेंट भी ट्रू हो जाएगा बिकॉज वी हैव नम एज अ नंबर। ठीक है, तो वो अगर हम सम में डालेंगे तो वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हम सारे नंबर्स के लिए करेंगे, हर एक एरे के लिए लगातार करते रहेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट ट्रू फॉर ऑल दी पॉसिबल नंबर्स जहाँ पर भी हम पहुंच सकते हैं, जो भी सम पॉसिबल है बाय द एरे। ठीक है, और हमें जीरो टू टारगेट ही देखना है, तो उतने ही एलिमेंट्स को हम देखना है। यू कैन हैव समथिंग मोर देन टारगेट ऑल्सो, बट हमारा मेन काम क्या है कि टारगेट पर पहुंच रहे कि नहीं। तो हम पूरे एरे को ऐसे बनाएंगे कि भाई यहाँ पर इस एरे में, इस पूरी लेंथ में जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सम पॉसिबल है वहां पर ट्रू लगा दो। फॉल्स है फिर भी उसे अपडेशंस कर करके जो भी चेक्स लगा सकते हैं वो लगाओ, और ट्रू बन रहा है कि नहीं देखो। और पूरा एरे खत्म होने के बाद डीपी के लास्ट वाले एलिमेंट, टारगेट वाले एलिमेंट को देखो। अब वहां पर ट्रू है तो फिर वो पॉसिबल बन गया था, किसी भी लूप में पॉसिबल बन गया हो, लेकिन वो पॉसिबल बन गया था किसी भी पार्ट में, तो वो हमेशा ट्रू ही रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी विल रिटर्न ट्रू। और अगर वो नहीं बना होगा, फॉल्स होता तो फॉल्स ही रहता, इट विल बी फॉल्स। तो ये अप्रोच था फॉर दैट वन थिंग। ठीक है, तो ये सबको समझाया गया कि लास्ट वाले जो क्वेश्चन था उस पर रिकर्जन के बिना, मेमो के बिना वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस कि वो एलिमेंट पॉसिबल है क्या, वो सम पॉसिबल है क्या, और उसके अबाउट वी आर डूइंग। ओके, तो ये एक अप्रोच था। आई गेस सबको समझा होगा। ओके, नाउ अभी हम आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, वो कल का क्वेश्चन था। ओके, अब आज के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है इफ़ यू नो कल के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, देखो क्या है, यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर। अब ये हमें हाउस रॉबर का कुछ क्वेश्चन है, वो हमें रॉबर बनना है, तो इंजीनियरिंग भूल जाते हैं। नाउ प्रोफेशनल रॉबर करना क्या चाहता है कि वी आर प्लानिंग टू रॉब हाउसेस अलोंग अ स्ट्रीट, बट हाउसेस कुछ इस तरीके से है कि अगर मनी इज स्टैश्ड इन दम, हमें कितनी मनी है वो भी सब पता है। ठीक है, द कंस्ट्रेंट इज दैट constraint stopping you is robbing each of them house is in the adjacent। मतलब एक हाउस को मैंने कर दिया रॉब, तो एडजेसेंट वाले हाउस पर की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है या फिर कनेक्टेड है, तो दैट्स वाई पुलिस विल ऑटोमेटिकली कम और समथिंग। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक हाउस को रॉब करता हूँ देन आई कैन नॉट रॉब द नेक्स्ट हाउस। ठीक है, सो दिस इज इट, इतना ही बोल रहा है वो। तो एरे में मुझे हर एक हाउस में कितनी कितनी मनी स्टैश्ड है, कितनी मनी है, वो सब दिया है। और मुझे एट द एंड करना क्या है कि मैक्सिमम मैं कितनी रॉबरी से मनी जनरेट कर सकता हूँ या फिर कितना मैं पैसा चुरा सकता हूँ, दैट इज माई आउटपुट। तो इसके लिए करना क्या है
अब अगर आप क्वेश्चन याद करोगे क्लाइंबिंग स्टेयर्स का, सो दैट टाइम आल्सो वी वर डूइंग समथिंग सेम, ठीक है, कि हम इस स्टेयर पर से कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट वाला स्टेयर यूज कर सकते हैं या फिर दो स्टेयर्स जंप कर सकते हैं। तो एक स्टेयर का जंप था या फिर दो स्टेयर का जंप था, और इसके अबाउट हम कॉम्बिनेशंस रिटर्न कर रहे थे। यहाँ पर कॉम्बिनेशंस भी रिटर्न नहीं करनी, यहाँ पर और भी सिंपल है कि हमें बस सम देखना है कि सम पॉसिबल कौन सा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए वी आर यूजिंग सिंपल डीपी वाला थिंग। अब इसमें डीपी कैसे लगेगी, दैट इज द फर्स्ट आउटलुक ना। तो डीपी लगेगी या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले, अगर मैं 1 वाले को मैं रॉप करता हूँ देन आई कैन नॉट रॉप 2, तो मुझे 3 को रॉप करना पड़ेगा। अब मैंने 1 और 3 को रॉप किया देन आई एम गेटिंग 4, और मैंने सिर्फ 2 को रॉप किया देन आई एम गेटिंग 2। तो यहाँ पर 4 इज बेटर। तो इस वाले पोजीशन पे मैं अगर मैं इन दोनों हाउसेस को लूंगा, रॉप करूंगा, आई हैव 4 का सम, और यहाँ पर और इसको ड्रॉप करने पर आई एम गेटिंग द सम ऑफ 4, सम ऑफ 3, ठीक है, 2 + 1 3। और एक पॉसिबिलिटी है कि 1 और 1 को मैं कर दूं, ठीक है, 1 और 1 को ड्रॉप करेंगे तो आई विल गेट 2 एज दिस। सो बेस्ट विल बी कि 1 को ड्रॉप कर दो और 3 को ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब ये हो गया कि हमारे पास 3-4 ही पेयर्स थे पॉसिबल, तो हमने वो कर दिए सॉल्व। अब हम कोड से कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोड से करते वक्त यहाँ पर क्या काम आता है कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज कैसी है। पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ तक जितना भी हुआ है, यहाँ तक जितना भी सम है, ठीक है, 3 को मैं लेट्स से इस पोजीशन पे मैं आ रहा हूँ, और अभी तक यहाँ पर पूरे एरे में मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ कि किस हाउस तक आने के बाद मेरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रॉबरी हो सकती है कितनी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आते वक्त मेरी मैक्सिमम रॉबरी 1 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आते वक्त मैं 1 को ले सकता हूँ या फिर 2 को ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो कोई पीछे और इंडेक्स है नहीं, वरना दैट इंडेक्स +2 लेते हैं, लेकिन अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं 2 को लूँगा। तो यहाँ पर सम हो सकती थी 1, यहाँ पर सम फॉर द सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स के लिए सम हो सकती थी 1 मैक्सिमम रॉबरी, सेकेंड के लिए मैक्सिमम रॉबरी हो सकती थी 2। थर्ड की कैलकुलेट करते वक्त इज वेरी गुड कि आपको समझ में आ जाता है कि डीपी एट द एंड कैसे लगेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हो गए। यहाँ पर इसके लिए क्या करूँगा मैं, इसके वक्त मैं यहाँ पर से देखो कि इसको मैंने अगर रॉब किया था लास्ट टाइम, ठीक है, इस हाउस को रॉब किया था लास्ट टाइम, तो तब तक मेरी रॉबरी का काउंट क्या हुआ था, 1 हो गया था, ठीक है, मनी मुझे मिली थी 1। अभी मैं इसको नहीं कर रहा, इसको मैंने रॉब नहीं किया, देन आई कैन रॉब दिस हाउस एंड आई विल गेट 1 + 3, दैट इज 1 रॉबरी, ठीक है। तो ये 1 को किया मैंने और 3 को किया, दैट इज 1 केस। अब सेकेंड केस क्या हो गई कि मैं इस हाउस को भी मैंने रॉब किया, इसको मैंने रॉब नहीं किया, मैंने इसको रॉब कर दिया। इसको रॉब कर दिया तो मेरी पहले सम क्या थी 2, और अभी मैं 3 को ऐड कर नहीं सकता, ठीक है, 3 को ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये हो सकता है 1 + 3, और मैं 3 को ऐड नहीं कर सकता हूँ तो 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये अपनी एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर इन दोनों में से बेस्ट कौन होगा, सबसे बड़ा वाला कौन है, 1 + 3 = 4, सो वो बेस्ट है। तो उसको हम अपडेट कर देंगे कि भाई ये 4 हमारा बेस्ट है। अब यहाँ पर आगे जब आएंगे, अब 1 को रॉप करने के लिए आई कैन नॉट यूज दिस मच, इतनी मनी मेरे साथ नहीं हो सकती। 1 को मैं रॉप करना चाहता हूँ तो मैं इसको रॉप नहीं कर सकता हूँ, इसको रॉप कर सकता था, ठीक है। तो इसको रॉप किया मैंने तो 2 था, और इसको 1 को ऐड करूंगा तो आई एम गेटिंग 2 + 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं पिछले वाले घर को रॉप करूं तो मेरा मैक्सिमम हो रहा था 4, ठीक है। और इन दोनों में बेटर होगा कि मैं 4 को ही पकड़ूं, देन माय आंसर विल बी 4, ठीक है। तो सबको समझा है कि ये ड्राई रन, मैं थोड़ा सा ड्राई रन भी कर दिया है उसी के साथ। तो इसमें हो क्या रहा है, पहले वाले इंडेक्स पर मैं चेक कर रहा हूँ कि मैक्सिमम मैं कितनी रॉबरी कर सकता हूँ, रॉबरी से मुझे कितना आउटपुट मिलेगा एट द मैक्स, वो मैंने उस इंडेक्स पर लिख दिया। नेक्स्ट वाले में गया, यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि नहीं, वो मैंने देखा, इसको नहीं ले सकता था मैं, पिछले और कोई सम होगी तो उसको यूज कर सकता था। इसको मैंने रॉब नहीं किया, बस सिर्फ इस वाले हाउस को रॉब किया, 2 मुझे मिली रॉबरी, ठीक है। अब मैं इस वाले केस पर जब आया तब मेरे पास 2 ऑप्शन थे,
ठीक है, इसको रॉब करो प्लस दिस हाउस रॉब करो, ठीक है, 1 को रॉब करो प्लस 3 को रॉब करो, सो आई एम गेटिंग 1 प्लस 3 दैट इज 4। हमारे पास दूसरा चॉइस था कि सिर्फ 2 को रॉब करो, दैट वाज लेसर वैल्यू, तो हमने उसको कंसिडर नहीं किया एंड आई हैव अपडेटेड एज मैक्सिमम ऑफ दोस टू नंबर्स। अगेन इसको चेक करते भी सेम किया मैंने, ठीक है, तो आपको समझ गया कि अप्रोच क्या है, ठीक है, दैट इज द अप्रोच, ठीक है, इतना ही करना था हमने। अभी मैं डायरेक्टली कोड पे आ जाता हूँ। कोड पे किया क्या है, बस मैंने बस चेक किया कि नम्स की लेंथ अगर 0 है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नम्स की लेंथ 1 है, ठीक है, तो भी एक बेस केस हो गई कि मैं 2 एलिमेंट्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इन दोनों को मैं एज इट इज़ रख रहा था। थर्ड से हमारा जो भी मेन लॉजिक था कि ये करो या फिर वो करो, ठीक है, वो चॉइसेस हमें थर्ड वाले इंडेक्स से मिल रहे थे या फिर 0 1 2 वाले इंडेक्स से मिल रहे थे। जब भी हमारी लेंथ 2 से ज़्यादा थी तब मिल रहे थे। तो अगर लेंथ ही अगर 1 है, देन वी विल रिटर्न दैट जीरोथ वाला आंसर, ठीक है। तो वो अपनी एक बेसिस होगी कि उस लॉजिक पे नहीं जाना। अब अगर इन दोनों केसेस से अलग कुछ होगा, ठीक है, तो हम लगाएंगे डीपी। डीपी में करेंगे क्या, डीपी होगी सेम लेंथ की एज दिस नम्स एरे, ठीक है, और यहाँ पर करूँगा क्या कि dp ऑफ 0 एज nums 0, dp ऑफ 1 इज मैक्सिमम ऑफ nums 0 एंड nums 1। अब ये क्यों किया, क्योंकि अगर ये समझो ना, यहाँ पर ये क्या था, ये एरे कुछ ऐसा था, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जगह पर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 1 होता, तो बेटर होता कि यहाँ पर इसको करने के बजाय, इसको ऐसे रखने के बजाय, ठीक है, मैं इस वाले 1 को कभी लेता ही नहीं ना मैं। मेरे पास अगर ऑप्शन होता है इसको लेने का तो मैं इसको लेता ही नहीं और इसको हमेशा 1 की जगह पर 2, मैक्सिमम ऑप्टिमल जो होता वो मेरा 2 ही होता, क्योंकि हमें उसको इस वाले केस में भी तो यूज़ करना है ना। और इस वाले केस के लिए वी हैव चॉइसेस बिटवीन दीज टू, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ले सकता है इसको कैलकुलेट करते वक्त। और इसको कैलकुलेट करते वक्त हमारे पास 1 वाला ऑप्शन है ही, लेकिन 2 वाला ऑप्शन है जो कि बेटर है, क्योंकि उसकी वैल्यू को हम ऐड एज इट इज रखेंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन कि nums 0 और nums 1 का जो भी मैक्सिमम वो यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद बाकी जो भी एरे है उस पर क्या लगा है, सिंपल, डीपी के ith एलिमेंट की वैल्यू इज डीपी के i माइनस 1 एलिमेंट, मतलब जो भी लास्ट हाउस है उसको रॉप कर दो और वहीं पर खत्म हो दो, ठीक है, दैट इज वन चॉइस। या फिर लास्ट टू लास्ट हाउस को करो, हम रॉप करेंगे एंड प्लस ith एलिमेंट को डालेंगे। तो इस लास्ट टू लास्ट हाउस को हमने रॉप करते हो तब तक हमारी क्या मैक्सिमम हमें मिल रहा था रॉबरी, दैट इज वन थिंग। उसमें हमने अभी की जो इस हाउस की रॉबरी को ऐड किया एंड हमें जो भी मिला है, इफ दैट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू लास्ट वाले की, देन वी विल टेक दैट और एल्स वी विल टेक द लास्ट वन एज इट इज, और वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और इसको अपडेट करते रहेंगे, तो जो भी होगा ना यहाँ पर ये चीज़ जो हमेशा होगी वो बढ़ती ही जाएगी एंड हमें जो होगा एट द एंड मैक्सिमम वाला आंसर मिलेगा फॉर द होल नम्स एरे। तो फिर उसको यहाँ पर डीपी के n-1 वाले इंडेक्स पे स्टोर करेंगे और उसको एट द एंड रिटर्न कर देंगे। तो दैट्स इट, दैट्स द अप्रोच। तो सबको समझा है ये अप्रोच? ठीक है, बिकॉज दिस इज क्वाइट सिमिलर टू क्लाइंबिंग स्टेयर्स वाला थिंग, ठीक है, उसमें भी सेम था कि ये चॉइस थी वो चॉइस थी, बेटर कौन सा था वो यहाँ पर हम ले रहे हैं, मैक्सिमम जो भी रॉबरी हो रही है पॉसिबल उससे एरे को अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कॉइन चेंज। अब ये काफ़ी ये से अब रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि हम तो रॉबर नहीं है लेकिन वी यूज चेंजिंग और कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स तो हम हमेशा देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, यू हैव गिवन इंटीजर एरे ऑफ कॉइन्स रिप्रेजेंटिंग द कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस का मतलब क्या है कि आपके पास कॉइन्स की अलग अलग टाइप्स होता है ना, कि 1 का कॉइन होगा, 3 का कॉइन होगा, दीज आर डिनोमिनेशंस। 3 का कॉइन नहीं होता फॉर एटलीस्ट, तो 1 का कॉइन होता है, 2 का कॉइन होता है, 5 का कॉइन होता है, 10 का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ कॉइन्स के डिनोमिनेशंस उसने दिए हैं, ठीक है, और उसने मुझे क्या बोला है, मुझे एक इंटीजर अमाउंट भी दी है
दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अब मुझे रिटर्न करना है व्हाट इज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स का भी वजन होता है ना भाई, तो हम जेब में एक एक के 10 कॉइन्स डाल के हम रखेंगे, ठीक है, तो दैट वुड बी हैवी। तो उससे बेटर होगा कि 10 का एक कॉइन रख देंगे, ठीक है। तो फ्यूअर कॉइन्स इज आर गोल, कि कम से कम कॉइन्स रखेंगे ना, क्योंकि बैग तो वैसे भी भाई लंच बॉक्स से भर जाती है, तो व्हाई वुड यू यूज कॉइन्स, ठीक है, एक्स्ट्रा वेट नहीं डालना। तो उसके लिए व्हाट वी डू इज फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स की उस अमाउंट के लिए, कि लेट्स से हमें 15 रुपए चाहिए इन द डिनोमिनेशन, ठीक है। तो आप 15 रुपए के एक एक के कॉइन लेने के बजाय आप 5-5 के 3 सिक्के ले लो, या फिर 10 का एक लो, 5 का एक लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू टेक फ्यूअर कॉइन्स, फ्यूअर अमाउंट ऑफ वेट इन योर वन। तो यहाँ पर उसने बस फ्यूअर अमाउंट ऑफ कॉइन्स लेने के लिए बोला है फॉर मेकिंग अप दैट अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जो दिया है उसको बनाने के लिए। इफ द अमाउंट इज नॉट पॉसिबल रिटर्न -1, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न -1 करो, और यू मे अज्यूम दैट देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, वो सब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चॉइस थी कि -1 कब आएगा, तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा एग्जांपल दे दिया कि आपके पास कॉइन्स की डिनोमिनेशंस सिर्फ 2-2 के कॉइन्स है आपके पास, 2-2 के कॉइन्स है लेकिन इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट कॉइन्स है 2-2 के, लेकिन आप कभी 3 रुपए किसी ने आपसे मांगे, ठीक है, तो वो बोलेगा कि गरीब के पास वो भी नहीं है भाई, 2-2 के इनफाइनाइट कॉइन्स रखे हैं लेकिन वी कैन नॉट गिव समबडी 3 रुपीज ऑल्सो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो -1 होगा इन दैट केस, ठीक है। दैट केस कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा हमको। सो दैट इज वन केस। अगर 4-4 के डिनोमिनेशंस हैं, अगेन यू कैन नॉट हैव समथिंग लाइक 2-3, ठीक है, तो अमाउंट पर भी है, ठीक है, 4-4 के डिनोमिनेशंस है, देन यू कैन नॉट हैव 13, दैट इज ऑल्सो। सो ऐसे कुछ कुछ केसेस बन सकते हैं, तो क्वेश्चन ठीक है, समझे। अब एक और है कि 11 के है, 11 के तो हम एक एक का एक 1 के डिनोमिनेशन है, 2 के है, 5 के। वैसे तो हमें पता है कि भाई 5 के ले लो दो, और एक 1 का ले लो, दैट इज हाउ वी थिंक, ठीक है। अब इसकी जगह पर ये क्या सोचेगा कि 1 के 11 ले सकते हैं, 2 के 5 लेकर एक ले सकते हैं, या फिर, तो वो पूरा सब कुछ ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, पूरे चीज़ को समझेगा, और उसके बाद जो भी है हमारा रिकर्सिवली आंसर देने के बाद मैक्सिमम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स देगा। तो इसको डीपी से कैसे करेंगे, दैट इज दी क्वेश्चन। ओके, अब इसमें जो अप्रोच लगेगा वो मैंने मतलब कल बोलना चाहता था लेकिन आज ही बोल दिया मैंने। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आज सुबह ही लिया, सॉरी अभी ही लिया जस्ट, दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन कि आपको टारगेट सम को अचीव करना है, तो टारगेट का एक पूरा डीपी बना दो, और बुलियन डीपी था वो, और वो अगर अमाउंट पॉसिबल है, ठीक है, वो अमाउंट आपकी पॉसिबल है, तो तब तब आप उस पोजीशन पर ट्रू ट्रू लिख दो, ठीक है, और एंड पर टारगेट को पॉसिबल है कि नहीं वो देखेंगे, और उसके अबाउट ट्रू और फॉल्स दे देंगे आंसर कि सबसेट सम थी कि नहीं, ठीक है, वो सबसेट सम का क्वेश्चन। तो अगेन वी आर हैविंग सेम थिंग हियर, कॉइन चेंज में वी आर अगेन गोइंग टू यूज सेम टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। अमाउंट हमें बनानी है, ठीक है, अब समझो, अमाउंट मुझे बनानी है, तो मैं उस वाले अप्रोच से कैसे सोचूंगा, तो ये आपका काफ़ी रिपीटेटिव हो रहा है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, आज ही ये क्वेश्चन किया था, तो अगेन मैं इसको ना थोड़ा सा जल्दी से समझाने की सब कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपके पास आ, आप लेट्स से डिनोमिनेशंस कर रहे थे 0, 1, 2, ठीक है, ठीक है, काफ़ी सारे इंडेक्स है आपके पास, 3, 4, ठीक है, सो लेट्स से 10 डिनोमिनेशन के लिए आपके अमाउंट कितनी होगी, 5 के 2 पॉइंट्स रख सकते हो ना। तो यहाँ पर आपने रख दिया कि लीस्ट पॉसिबल थिंग दैट फॉर नाउ आई हैव इज 2, ठीक है, कि 2 कॉइन्स के साथ, ठीक है, 10th इंडेक्स 10 के लिए मैं 2 कॉइन्स के साथ इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज दैट आई कैन हैव, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉइन्स 2 है फॉर 10 वाले वैल्यू के, 10 वाली अमाउंट के लिए। अब मुझे 20 के लिए चाहिए, ठीक है, 20 के लिए चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका ट्वाइस ही ले सकता हूँ, सो दैट इज 4, दैट इज वन थिंग। लेकिन मैं सोचूंगा कैसे, ठीक है, मैं सोचूंगा कैसे कि यहाँ पर
से 20 आने के लिए मैं 1 के लिए सारे पॉसिबिलिटीज चेक करूँगा कि भाई यहाँ से 1 का मैं इंक्रीमेंट लेते जाऊँ, 2 से इंक्रीमेंट लेते जाऊँ, तो यहाँ पर 2 + 10 दैट विल बी 12 फॉर स्टार्टिंग, ठीक है? कि सिर्फ मेरे पास 1 की कॉइन है, तो मैं यहाँ पर 12 लिखूँगा पहले, ठीक है? 12 यहाँ तो मैं साइड में लिख देता हूँ। ओके, नाउ 12 मैंने लिख दिया। अब मेरे पास 2 के डिनोमिनेशंस है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एज इट यहाँ पर 2 हो गया, 11th वाली पोजीशन पर क्या होगा, 3 होगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 3 बन जाएगा, बिकॉज मेरे पास 2 की डिनोमिनेशन है, तो यहाँ से 2 इंक्रीमेंट कर कर भी मेरे पास एक ही कॉइन ऐड होगा, ठीक है? तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, 2 3 4 5 6 ऐसे करके करते यहाँ पर 12 आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर ही 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 हो गया 11th वाली पोजीशन पे, तो इसकी वजह से यहाँ पर एट 2 तो 13 वाली पोजीशन पे भी हमारा 3 + 1 दैट इज 4 हो जाएगा, ठीक है? अगेन फॉर यहाँ पर 3 है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ ये दो के पेयर्स हमारे बनेंगे, और एट द एंड ये 12 से कम होके अवर आंसर विल बी 2 + 5 दैट इज 7, ठीक है? तो ये 12 हमारा एक था, लेकिन हमने देखा कि मिनिमम और थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? यस, कम कर सकते हैं, तो 12 का हमने 7 कर दिया, ठीक है? वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हम हर एक पोजीशन पे चेक कर रहे हैं कि भाई 12 के लिए 2 + 1 करके मेरे पास चॉइस आ रही है, दैट इज गिविंग मी 3, ठीक है? और पहले का आंसर था मेरा 4, इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है? और मैंने देखा कि मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वाला चाहिए, तो इसको ले लेते हैं। अब इसकी वजह से जो भी चेंज हुआ है वो हमें एको करने हैं आगे देकर, और सारे चेंजेस आगे भेज देना है कि पूरे अरे को वैसे चेंज कर दो, क्योंकि ये वाला चेंज हो गया, तो उसको वैसे चेंज कर दिया और हमें यहाँ पर आंसर मिल गया एज 7, ठीक है? अब उसके बाद मैं 5 की डिनोमिनेशन जब चेक करूंगा, तब 10 + 5 वाला इंडेक्स, मतलब ये 15 वाले इंडेक्स पे आई हैव 2 + 1 डिनोमिनेशन, 1 कॉइन ऐड किया, तो आई हैव 3 इन हियर। और सिमिलरली यहाँ पर 15 के वक्त ऐसे हो गया, तो 15 + 5 वाली 5 पर से एक डिनोमिनेशन ऐड करके वी गेट 4। अब यहाँ पर मेरे पास चॉइसेस है कि 7 और 4 में से मैं क्या रखूँ, मिनिमम वाला चाहिए, तो इसको डिस्कार्ड करूँगा और इसको रख दूंगा। तो ये है अपना अप्रोच, ठीक है? तो सबको अप्रोच समझाया, ठीक है? अप्रोच समझाया सबको, कितनी थम्स ठीक है? सेम ही चीज़ है, ठीक है? एरे को अपडेट करते जा रहे हैं जैसे जैसे हमें नया नंबर मिलते जा रहा है, ओके? ओके, तो यहाँ पर कैसे हो रहा है अप्रोच, क्या है इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? इम्प्लीमेंटेशन है कि डीपी बना दो। डीपी कितना बनाओगे? अब मेरी जो भी अमाउंट है उतना ही तो बनाऊंगा मैं, उससे आगे जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अमाउंट को बना के दे देना है, ठीक है? अमाउंट के लिए कितना मिनिमम डिनोमिनेशन और होता है, तो अमाउंट तक की चीज़ों को देखना है। डीपी उतना बनाया, स्टार्टिंग की वैल्यू को फिल किया एज डीपी फिल विद अमाउंट +1। अमाउंट 1 +1 के साथ क्यों फिल किया मैं वो बताता हूँ। क्योंकि ना हम अगर -1 के साथ, हम मोस्टली क्या कर रहे थे, -1 के साथ फिल कर रहे थे, बिकॉज वो कलरिंग प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी हो, -1 के साथ क्यों चल रहा था? बिकॉज तब हमें मैक्सिमम वाला लेना था, या फिर तब हमें कुछ डिफरेंस दिखाना था, ठीक है? यहाँ पर भी हमें डिफरेंस दिखाना है कि वो यूज्ड है या नहीं है, ठीक है? उसको मैंने कुछ अपडेट किया है या नहीं, वो मुझे करना ही है। लेकिन मुझे एट द एंड लेना क्या है, मिनिमम लेना है। तो अगर मैं इनिशियलाइज ही एज -1 करूँगा, तो उसमें -1 और 4 को जब वो कंपेयर करेगा, ऑब्वियसली -1 को ही रखेगा, तो हमारा जो भी अपडेशन है वो गलत हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर अमाउंट +1 से स्टार्ट कर रहे हैं विद फिलिंग, ठीक है? तो जब भी होगा कम कम होते जाएगा और हमें मिनिमम डिनोमिनेशन मिलेगी, ओके? ओके, अब डीपी ऑफ जीरो, जीरो के लिए तो कोई डिनोमिनेशन लगता नहीं है, देन वी विल स्टार्ट इट विद जीरो। तो ये हो गया अपना बेस केस। तो आप इसको ना थोड़ा सा वैसे रिलेट करने की कोशिश करो। रिकर्जन में क्या था, बेस केस था, अपडेशंस थे, और उसके बाद हमें रिटर्न करके आ रहा था आउटपुट यूजिंग प्रीवियस वाले कॉल्स, इट्स कॉलिंग इटसेल्फ वगैरह वगैरह चीज़ थी। यहाँ पर होता क्या है, ऐसी कुछ बेस केस होती है, ठीक है? और फॉर लूप में पिछले वाले एरे के कंप्यूटेशंस को यूज़ करके, पिछले वाले एरे के कंप्यूटेशंस कैसे यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल
function call we are using that array itself and updating it. तो वैसे ये काम करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो एक यू कैन सी कनेक्शन, ओके। अब ये हो गया डीपी के जीरो के लिए जीरो हो गया। अगर अमाउंट ही हमारी जीरो है देन रिटर्न कर दो जीरो को। अगर अमाउंट नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है तो माइनस वन कर दो। अगर अमाउंट कुछ पॉजिटिव होगी तो हमें चेक करना पड़ेगा, ओके। चेक करना पड़ेगा तो कैसे चेक करेंगे? कुछ ऐसे करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स स्टार्ट करेंगे विद मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम कॉइन्स आई गेस मैं इसको आई गेस मैंने इसको दूसरे वाले कोड में यूज किया, ओके। लिव दिस, ये दूसरे वाले कोड से लाना है, ओके। सिंपली क्या करना है, अमाउंट लेसर देन जीरो है तो माइनस वन कर दो कि पॉसिबल नहीं है। अमाउंट जीरो है देन रिटर्न जीरो। और अगर कॉइन्स की वैल्यू, अब हम करेंगे क्या, हम हर एक कॉइन के लिए चेक करेंगे और एरे को अपडेट करेंगे। तो कैसे अपडेशंस होंगे, मैंने पहले एलिमेंट को देखा, पहले एलिमेंट को देखकर मैंने कॉइन्स के हर एक एलिमेंट को देखना है मुझे, तो उसके थ्रू आइटरेट किया। पहले एलिमेंट के लिए क्या होगा, पूरा फॉर लूप चलेगा। किस चीज़ का फॉर लूप चलेगा, जे के कॉइन वाले इंडेक्स से जाके अमाउंट वाले इंडेक्स तक। मतलब ही क्या, मतलब ही ये जो पूरा एरे है, ठीक है, टिल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट तक, अमाउंट तक जीरो से स्टार्ट करके, जीरो पर तो हमारा जीरो है, ठीक है, बाकी सारी एलिमेंट्स पे अमाउंट प्लस वन की वैल्यू है। तो कॉइन जो भी होगा, अब यहाँ पर वन के कॉइन के लिए है ना, तो वन के कॉइन के लिए मैं क्या करूँगा, वन वाले इंडेक्स से स्टार्ट करके अमाउंट वाले इंडेक्स तक पूरा चेंज करना है, ठीक है। इतना एरे अपडेट होगा। कैसे अपडेट होगा, मिनिमम लूंगा मैं डीपी के जेथ एलिमेंट का, और जे माइनस कॉइन वाला एलिमेंट तक जो भी वैल्यू है उसमें प्लस वन करके, अगर मिनिमम मिल रहा है तो अभी यहाँ पर क्या है, डीपी के जेथ एलिमेंट में क्या होगा, अमाउंट प्लस वन, या फिर आप उसे मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। अभी के लिए वन वाले इंडेक्स पे, ये वन इंडेक्स है, वन वाले इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कॉइन है ऑफ वन डिनोमिनेशन, वन डिनोमिनेशन का कॉइन है, तो फिर जीरो वाले इंडेक्स पर की वैल्यू क्या है, जीरो है, उससे प्लस वन कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, यस। यहाँ पर कॉइन्स थे जीरो, उसमें मैं एक कॉइन ऐड कर रहा हूँ ऑफ वन डिनोमिनेशन, तो मेरा टोटल कॉइन काउंट हो गया वन। अब एम मैक्सिमम वैल्यू और वन में से छोटा कौन है, वन है ऑब्वियसली, तो इसको मैंने हटाया, वन डाला, ये हो गया अपना अपडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, ये देखो, जेथ वाले एलिमेंट पे जेथ वाला एलिमेंट डाल सकते हैं, या फिर जे माइनस कॉइन वाला लास्ट डिनोमिनेशन का देखेंगे कि जीरो पर क्या था, ठीक है, और उस पर एक कॉइन ऐड कर देंगे, और वो वाली चीज़ अगर अभी के वैल्यू से छोटी है तो उसे अपडेट कर देंगे, तो मिनिमम ऑफ दोज टू ले लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर वन किया, फिर यहाँ पर टू किया, फिर यहाँ पर थ्री किया फॉर वन वाला थी, ठीक है। अब टू के लिए मैं क्या करूँगा, टू के लिए यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर मैं टू ले रहा था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जीरो पर की वैल्यू, जीरो पोजीशन की वैल्यू जीरो है, उसमें एक कॉइन ऑफ टू डिनोमिनेशन मैंने ऐड किया, तो फिर आई एम गेटिंग इट इन वन कॉइन ओनली, तो इसकी जगह पर वन आ जाएगा। तो वैसे ही ये पूरा एरे अपडेट होता रहेगा, और अपडेशंस के बाद एट द एंड ये चेक होगा। अब ये चेक क्या कर रहा है, ये सिंपली क्या चेक कर रहा है कि अगर आपके अमाउंट, ठीक है, लास्ट एलिमेंट तक हम करेंगे ना, तो लास्ट एलिमेंट की अमाउंट चाहिए हमें एट द एंड, डिनोमिनेशन फॉर अमाउंट वाला एलिमेंट। तो अमाउंट वाले एलिमेंट पे अभी जो डिनोमिनेशन है, वो अगर मैंने जो स्टार्टिंग में फिल की थी, जो कि एज इट इज रह गई, ठीक है, तो वो तो कह रहा है कि मतलब ये डिनोमिनेशन ऐसा कोई हमें मिला ही नहीं, कि जो ऐसा कोई डिनोमिनेशन का कॉम्बिनेशन हमें मिला नहीं कि ये अपडेट हो जाए खुद से। तो इन दैट केस ये हो जाता है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल तो फिर उसमें हम रिटर्न करेंगे माइनस वन,
लेकिन अगर ये वाली केस नहीं है और वो बीच में कभी भी अपडेट हुआ है, तो अपडेट होकर वो हमेशा अमाउंट से कम वाली वैल्यू में अपडेट होगा, एंड दैट विल गिव अस दिस। तो उसके वक्त हम ये वाले इस एलिमेंट इस एरे में उस एलिमेंट पे जो भी वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे, उसको दे देंगे, सॉरी रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स इट, दैट्स द क्वेश्चन। तो ये पार्ट सबको समझा है? पॉइंट चेंज का था बेसिकली उसी तरीके से एरे इम्प्लीमेंटेशन है। एंड ओके, आई गेस सबको समझा है। Okay, so we can have the next question. Okay, now this problem is quite good problem, ठीक है? इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे, ठीक है? इसमें ये ना काफ़ी वेल नोन प्रॉब्लम है, नैपसैक प्रॉब्लम, 01 नैपसैक। सो इस पर हम ठीक से देखते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम इज क्वाइट इम्पोर्टेंट टू नो। ओके, तो ये क्या बोलता है कि हमें एरे दिया है ऑफ वेट्स एंड वैल्यूज। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ कि कहना क्या चाहता है आइडिया। इसमें आप समझो कि आपको एक ट्रक दिया है या फिर एक कोई स्पेस दी है, ठीक है? या ट्रक समझ लेते हैं, ठीक है? तो इस ट्रक में यू हैव टू फिल अप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड, ठीक है? आपके पास कुछ कुछ सामान है, ठीक है? ये सामान है, ये सामान है, ठीक है? इस हर एक सामान का कुछ कुछ वेट है, ठीक है? तो ट्रक्स का कुछ पेलोड कैपेसिटी होता है, ठीक है? कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पर लेट्स से कि ये 500 केजी से ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है? तो ये इसका कैपेसिटी हो गया। अब मेरे पास सामान जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो मैं इस वाले ट्रक में भर पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ होती है ना कि प्रायोरिटी, या फिर कुछ चीज़ होती है कि वैल्यूएबल चीज़ें हैं ना, जो भी, या फिर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिस चीज़ को ज़्यादा पहले पहुंचना चाहिए दूसरी जगह पर, उसको हम पहले भेज देंगे, ठीक है? चाहिए तो हम बाद में दूसरा ट्रक करेंगे या फिर जो भी चीज़ है, लेकिन फर्स्ट वाले अभी के वाले ट्रक में हम मैक्सिमम वैल्यू वाले चीज़ों को भेजना चाहते हैं। तो लेट्स से इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 20, ठीक है? तो इसका वेट कुछ भी हो, ठीक है? 500 से कम अगर वेट है तो फिर इसको मैं जल्दी से जल्दी भेजना चाहता हूँ। दैट इज हाउ माई ब्रेन थिंक्स, ठीक है? तो हमें करना क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू वाली चीज़ों को इसमें रखना है, ठीक है? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम सारी चीज़ों को रख दें और हमारी 500 की कैपेसिटी फिल ना हो, बट इफ़ हमारी 500 की कैपेसिटी फिल हो रही है, देन वी वांट टू सी कि वैल्यू जो भी है हमारी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है? कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम्स है, फिर सबसे ज़्यादा पहले जाने के लिए प्रायोरिटी वाली आइटम्स जो है वो सबसे पहले मैं फिट कर दूँ। दैट इज माई अप्रोच। तो 01 नैपसैक में 01 का मतलब क्या है, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। 01 का मतलब है कि अगर वो चीज़ है कोई ऐसी, तो ऐसी चीज़ होगी कि इस बॉक्स, एक बॉक्स जैसा होगा वो, ठीक है? उस बॉक्स के अंदर की चीज़ को आप एज इट इज़ आधे करके नहीं बेच सकते, ठीक है? इस बॉक्स को एज इट इज़ आपको उस ट्रक पे रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी है बची हुई कैपेसिटी कुछ से 50 है, ठीक है? और इसके अंदर 70 केजी का ही सामान है, ठीक है? तो यू जस्ट वांट कि इसमें के ना 50 केजी का सामान जो भी है ना, इसमें कट कर देते हैं और उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज 01 का मतलब क्या है कि इट इज लाइक इधर टेक इट और लीव इट, ठीक है? इसको इस ट्रक में भरो या फिर मत भरो, लेकिन आधा अधूरा मत भरो। यू कैन नॉट कट द थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि चीजें हो जाए लाइक पियानो और समथिंग, ठीक है? तो उसको कट कर देंगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। बट इन केस ऑफ समथिंग लाइक ग्रेन्स या फिर इन दैट वे, ठीक है? तो उस चीज़ को यू कैन हैव कि 50 केजी का पहले भेज दो
20 kg का हम बाद में बेच देंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है, सबको प्रॉब्लम समझा है? ओके, सो इसमें बस हमें करना क्या है, हमें करना है कि मैक्सिमम वैल्यू वाली चीज़ें पहले ही चली जाए, और हमारी जो भी ये है, हमें जो भी पेलोड दिया या फिर हमें जो भी कैपेसिटी दी है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर सकें। लेट्स से कि हमारी 10 वाले चीज़ों को, 10 और 20 वाले चीज़ों को मैंने पहले भेज दिया, लेकिन अभी भी मेरे पास कैपेसिटी इतनी है कि मैं 5 को भी भेज सकता हूँ, तो मैं 5 को भी भेजूंगा। दैट्स इट, दैट्स द लॉजिक। अब ये जितना हमें सिंपल लगता है उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सिंपल, ठीक है, या फिर कोड करते वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको करेंगे कैसे, दैट विल सी, ठीक है। तो इसमें दिया क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। इसने दिया है 2 इंटीजर एरेज ऑफ वैल्यू एंड वेट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास n आइटम्स है, ठीक है, n आइटम्स है, तो n आइटम्स की वैल्यूज इसके ith एलिमेंट पे, वैल्यू के ith एलिमेंट पे उस ith चीज की वैल्यू रखी है, और ith चीज का वेट, ठीक है, वेट वाले एरे के ith पोजीशन पे रखा है। दैट इज द थिंग, ठीक है। तो वैल्यू और वेट का हमें दे दिया है एरे बना के, और हमें एक इंटीजर दिया है दैट इज कैपेसिटी। और इसके बाद हमें क्या करना है, यू कैनॉट ब्रेक एन आइटम, यू मस्ट इधर पिक द एंटायर आइटम और लीव इट। दिस इज व्हाट जीरो प्रॉपर्टी इज। एक और इसका होता है कि फ्रैक्शनल नैपसैक नाम से, दैट वी विल सी इन ग्रीन। सो दैट इज कि उसमें हम यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं आइटम को, बट फॉर नाउ एटलीस्ट वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक दैट। तो अगर हम आइटम को ब्रेक नहीं करेंगे तो उसको हम इधर ले जा सकते हैं या फिर नहीं ले जा सकते। तो उसके अबाउट हम अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा हमें कि कौन से वाले से मैक्सिमम वैल्यू हम दे सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट दोज आर द थिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू डायरेक्टली गो ऑन टू दिस थिंग, ठीक है। आई गेस आई हैव एडेड इन, हाँ, या प्रॉब्लम के एनालिसिस देखो। एन आइटम्स है, वेट और वैल्यू का हमें एरे दिया है। नैपसैक इज हैविंग लिमिटेड कैपेसिटी, नैपसैक की आपकी नैपसैक जैसा, लाइक बैग और सैक जैसा। नाउ मैक्सिमम एंड द टास्क इज टू मैक्सिमाइज द टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स इंक्लूडिंग इन द knapsack such that the total weight does not exceed the capacity। वैल्यू हमें मैक्सिमाइज करनी है और कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करना है। दैट इज द प्रॉब्लम एनालिसिस। तो ये हो गया अपना ऑब्जर्वेशन टाइप का थिंग, ठीक है। अब इसमें आइडिया क्या है, पहले हम रिकर्जन वाला अप्रोच थोड़ा बहुत सोचेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हर एक आइटम के लिए यू हैव टू चॉइसेस। सिंपली उसने 0 1 हमें बोल दिया है, सो इधर यू कैन इंक्लूड इट और इधर यू कैन एक्सक्लूड इट। अब अगर हमने इंक्लूड कर दिया, तो इंक्लूड करने के वक्त हमें वेट चेक करना पड़ेगा कि वेट इज लेस देन और इक्वल टू द रिमेनिंग कैपेसिटी। दैट इज, ठीक है। तो धीरे धीरे हम प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। और यह है डिफाइन फंक्शन ऑफ आई एंड डब्ल्यू। अब यहाँ पर आई एंड डब्ल्यू का जो काम किया है, ठीक है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 2D एरे जब यूज़ करते हैं ना, तब 2D एरे हम कब यूज़ करते हैं, 2D एरे इज अबाउट कि हमारे रिकर्जन जब हम कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल्स में अगर हमारे 2 पैरामीटर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं या फिर 3 पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं, तो उनको विजुअलाइज करने के लिए वी यूज 2D एरेज। अगर एक ही पैरामीटर चेंज होता रहे, ठीक है, देन वी यूज नॉर्मल 1D एरे, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ आई एंड डब्ल्यू दिया है एज मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डिफाइन किया है फंक्शन ऑफ आई एंड डब्ल्यू एज मैक्सिमम वैल्यू अटेनेबल यूजिंग फर्स्ट आइटम with the remaining knapsack of W capacity. So W is not the total capacity, okay? W is the remaining capacity, and I is the maximum value that can be attained by taking first I items, ठीक है, attained by using first I items। अब उसमें से हमने कितने लिए हैं कितने छोड़े हैं, that is a different part, लेकिन हमने उतने आइटम्स को अभी तक चेक किया है, और हमारी अभी के लिए कैपेसिटी अगर W है, then
दिस इज फंक्शन ऑफ आई एंड डब्ल्यू, ठीक है, गोइंग टू रिटर्न। ओके, दिस इज द थिंग। तो अगर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आई तक के सारे एलिमेंट्स लिए कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो डब्ल्यू के लिए इज रिमेनिंग कैपेसिटी, तो वो तो एज इट इज रहेगी। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिशंस देखो, ट्रांजिशंस इज वेयर थिंग्स चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेशंस का किन किन केसेस में होंगे। एक्सक्लूड वाले केस में क्या होगा कि हमने उस आइटम को एक्सक्लूड कर दिया, उस आइटम को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर हम अगर ith आइटम को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ आई एंड डब्ल्यू इज गोइंग टू रिटर्न सेम एज फंक्शन ऑफ आई माइनस वन एंड डब्ल्यू। कि पहले जो भी चीज थी, ठीक है, पहले आई माइनस वन एलिमेंट्स को हमने कंसिडर किया और डब्ल्यू वेट था, उसी के साथ अगर मैं आई और डब्ल्यू को रखूं और मैं ith वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दूं, तो फिर आई और डब्ल्यू का भी सेम ही आंसर होगा। मतलब ही क्या कि अगर मैं हमारे वेट कैपेसिटी उतनी ही है, ठीक है, और उसके बाद मैं उस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ith एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो फिर इट इज सेम एज कि मैं उसके पिछले वाले एलिमेंट को ले लूँ, उसके पिछले वाले एलिमेंट तक चेक करूँ, ठीक है। दिस इज द एक्सक्लूड का थिंग। और इंक्लूड किया अगर हमने एलिमेंट को, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे ऐड, ठीक है, वैल्यू करेंगे ऐड, बिकॉज वी आर ऑप्टिमाइजिंग टुवर्ड्स द वैल्यू, राइट। तो वैल्यू हमें करनी है ऐड, और हम करेंगे क्या, वेट हो जाएगा वेट माइनस वेट ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, और आई माइनस वन की वैल्यू अगर क्योंकि ये क्या हुआ है, अभी ये डब्ल्यू हो गया है वेट की कैपेसिटी, तो वेट की कैपेसिटी पहले जो थी उससे हम वेट ऑफ आई माइनस वन को कम कर देंगे। और मतलब ये क्या कि समझो, अभी जो भी एरे के में इस पोजीशन तक मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर इस वाले पोजीशन के लिए मैं अगर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सक्लूड वाले केस में क्या होगा, यहाँ तक जो भी होगा, ठीक है, वेट और आई माइनस वन का कैलकुलेशन, लेट से वहाँ तक की वैल्यू है v1, ठीक है, v1। तो यहाँ पर एक्सक्लूड करने के वक्त भी v1 ही रहेगी। इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया और मैं इस पॉइंटर के साथ आगे चला गया, ठीक है। ये हमारा बैरियर है फॉर आइट्रेटर लाइक, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, इंक्लूड करता हूँ, तो मेरी वैल्यू जो है v1 दैट विल इंक्रीज बाय व्हाट, वैल्यू ऑफ दैट आई माइनस वन एलिमेंट, अगर मैं उस एलिमेंट को करता हूँ इंक्लूड, ठीक है। और अगर मैंने उस एलिमेंट को इंक्लूड किया है तो मेरा वेट जो था पहले, यहाँ तक जो भी वेट कैपेसिटी बची हुई थी, उस रिमेनिंग वेट कैपेसिटी में कम हो जाएगा कितना, वेट ऑफ दैट थिंग दैट आई हैव इंक्लूडिंग। तो आई माइनस वन को मैंने इंक्लूड कर दिया, तो फिर मैंने मेरे वेट कम हो गया बाय दिस मच अमाउंट, ठीक है। अब वो कम कब हो सकता है, तभी जब हम चेक करेंगे पहले कि भाई ये कम करके नेगेटिव में ना चला जाए, ठीक है। so that is where we will check, we have checks also। वो हमने पहले ही चेक कर लिया था कि वेट वगैरह लेस देन हो तो ही चेक इंक्लूड करो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ बेस केस क्या होगा कि भाई अगर अभी तक हमने कोई भी आइटम, नो आइटम इज लेफ्ट, ठीक है, इफ देयर आर नो आइटम्स लेफ्ट, आई इक्वल टू जीरो है, और नो कैपेसिटी, नो वेट कैपेसिटी, देन वी विल रिटर्न जीरो। भाई कोई आइटम ही हम ट्रैवर्स करने के लिए बचा नहीं है, या फिर हमारी वेट कैपेसिटी ही नहीं है, we will return zero। तो ये था हमारा रिकर्जन पे लगने वाला आइडिया, ठीक है, रिकर्जन पे लगने वाला आइडिया। अब इसको हम एरे में जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं लेकर आऊँगा आई एंड डब्ल्यू के आंसर को, और उसके लिए यूज़ करूँगा आई माइनस वन एंड डब्ल्यू का आंसर। तो इसके लिए मैं 2D एरे बनाऊँगा कैसे, 2D एरे बनेगा लाइक दिस। रिकर्जन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, उनको रिडंडेंट कैलकुलेशंस को हम रखेंगे यहाँ पर। इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, डीपी बनेगा ऑफ डायमेंशन n प्लस वन एंड कैपेसिटी प्लस वन। कैपेसिटी वन प्लस वन क्यों, क्योंकि हम पैरामीटर्स क्या लेकर जा रहे थे इन द रिकर्सिव कॉल, आई एंड डब्ल्यू। आई इज व्हाट, कि कितने अमाउंट ऑफ आइटम्स हमने लिए, ठीक है, किस वाले आइटम पे अभी हम हैं, दैट थिंग।
तो करंट आइटम्स जितने हमने ट्रैवर्स किए, तो करंट आइटम मैक्सिमम कितने ट्रैवर्स हो सकते हैं, m+1। और हम W के अबाउट भी देख रहे थे कि वेट कैपेसिटी के अबाउट, तो वेट की करंट कैपेसिटी को कैपेसिटी के अबाउट भी डीपी चलेगा, तो दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। तो उसकी अराउंड हमने एक 2D एरे बनाया, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अटेनेबल attainable value using I items and remaining capacity of W, ठीक है। remaining capacity W है और हमारे I items है, तो हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू अटेन कर सकते हैं, दैट इज इन हियर। तो हम बेस केस हमारा ये हो जाएगा कि डीपी ऑफ आई एंड डब्ल्यू इज जीरो इफ आई इज जीरो और डब्ल्यू इज जीरो। तो ये हम स्टार्टिंग में जो होता है ना, पहले हम बेस केस लिख देते हैं कि डीपी ऑफ जीरो इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, या फिर डीपी ऑफ जीरो इज जीरो, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर इन द बेस केस। तो ये मैं थोड़ा सा रिकर्सिव फंक्शन से टीपी में जाने के लिए, 2D टीपी में जाने का भी अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इनिशियलाइजेशन का पार्ट। टेबल फिलिंग कैसी होगी, नेस्टेड लूप्स वगैरह चलेंगे वगैरह। लेकिन अभी क्या होगा, ईच आइटम एंड कैपेसिटी के लिए इफ द आइटम इज टू हैवी तो फिर उसको एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा। देन इन दैट केस दिस विल बी द केस कि भाई i-1 की वैल्यू अगर कैलकुलेटेड है, उसके अबाउट इसको बस सेम टू सेम रख दो, ठीक है। कोई भी अपडेशंस करने की जरूरत नहीं है, नो कैलकुलेशंस, नो अपडेशंस इफ वी हैव टू एक्सक्लूड। अदरवाइज इफ वी हैव टू एक्सक्लूड इट, वी हैव अ चॉइस, तो हम क्या करेंगे, तो हम मैक्सिमम लेंगे कि भाई ये वाला तो है ही अपने पास, तो ये एक पॉसिबिलिटी है अपने पास कि इसको एज इट इज रखो। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेटर क्या मिल सकता है, बेटर हो सकता है कि भाई वैल्यू ऑफ i-1 को मैं ऐड करूँ और डीपी के i-1 और वेट ऑफ i-1 की इतनी वाली वैल्यू को पहले अगर मैं ले लूँ, ठीक है, इस वाले वैल्यू में वैल्यू ऐड करूँ और इसकी जो भी आउटपुट होगा, इससे जो भी मुझे वैल्यू जनरेट करके मिलेगी, ये पिछली वाली वैल्यू से, इस वाले चॉइस से बेटर है, तो फिर इसको अपडेट कर देंगे। सो दिस इज हाउ द अपडेशंस विल वर्क। ये अपडेशंस हो गए, तो फाइनली हम स्टोर करेंगे इन डीपी ऑफ दिस थिंग एंड फाइनल आंसर विल बी, वी विल रिटर्न द लास्ट वाला एन कॉमा कैपेसिटी वाला एलिमेंट। किया कैसे है, एन को वेट लेंथ की अबाउट लिया है, ठीक है, क्योंकि एन आइटम्स है ना, तो ट्रैवर्सल की एन लगेगा। उसके बाद डीपी ऑफ m+1 और कैपेसिटी +1 के साथ लिया हुआ है। फिर फॉर लूप चला है हर एक आइटम पर और हर एक वेट पर, ठीक है। अगर वो वेट एक्सक्लूड करने पड़े, कि वो एक वेट है ग्रेटर देन है, ठीक है, वेट है ग्रेटर देन द करंट कैपेसिटी, then we have to exclude it, else we will include it। इंक्लूजन वाले केस में क्या होगा, एक तो पहले का जो है वो यूज कर सकता है, या फिर पहले इस वाले केस में जो जनरेट हुआ है उसमें we will add the value of i-1 and then we will get the answer। तो ये एक होगा, और इसके बाद आंसर एट दी n कॉमा कैपेसिटी विल बी द आउटपुट। ओके, पहले ही हम सब आ गया। ओके, सबको क्वेश्चन समझा है, आइडिया समझा है क्वेश्चन का, ठीक है। रिकर्सिव कॉल्स कैसे हमें आइटरेशंस में हमने कर दिया काम, ठीक है। डीपी में कैसे अपडेट करना है, दैट इज समथिंग यू शुड केयर अबाउट फॉर नो। अगर सबको समझा है देन वी कैन स्टॉप देयर। Okay, then if anybody has nobody has a doubt, then you can leave.